ये तो आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। इसलिए बड़ा दिन है कि कोई नीतीश सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए। इसके अलावा नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के भी प्रदेश प्रभारी हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबर के बाद बिहार के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया और बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया। तो महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, बीजेपी के बांकीपुर से विधायक हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर। क्या हुआ? हेलो, हाँ, पैसे नहीं किए हो? माइक उधर दिखा लिया। आप दीजिए ना, रिकॉर्ड मारिए। नहीं आ रहा? नहीं प्रदेश के प्रभारी के तौर पर और आज बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। मैं पूरे बिहार की ओर से आदरणीय दिलीप जी और पूरे बिहार की ओर से, बिहार की संगठन की ओर से, बिहार की जनता की ओर से धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं कि जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री। चलिए, तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़ गए हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जश्न की तस्वीरें भी हमने देखा, सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने देखा। एक लंबे समय से कार्यकर्ता कह सकते हैं, युवा मोर्चा से उन्होंने संघर्ष किया, कई राज्यों में सफलता भी दिलवाई, इसका इनाम मिला है। बीजेपी ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि देखिए, हम जो हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है उन्हें हम शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाते हैं। और दूसरा, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसके बाद अध्यक्ष बने, तो माना जाए जो माथापच्ची थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर बिहार में अब मिल चुका है। हम आपको दिखा देते हैं, नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय से निकल गए हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं, इनका काफिला यहाँ से निकला है, देखिए। और नितिन नवीन अभी अभी बीजेपी कार्यालय से निकल चुके हैं। अब नितिन नवीन आए थे, यहाँ स्वागत हुआ, जमकर आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के बाद नितिन नवीन का स्वागत किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ, सम्राट चौधरी मौजूद थे, मंगल पांडे मौजूद थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर यहाँ जश्न मनाते हुए नितिन नवीन का यहाँ स्वागत किया। आपने 2 सवाल किया है। पहला सवाल ये किया है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी बहुत अचंभित कर देने वाली है। ये जिम्मेदारी ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा मैसेज बिहार नहीं, भारत के युवाओं को दिया है और वही कार्यकर्ताओं को दिया है कि काम कीजिए, निर्भीक होकर, ईमानदारी होकर, हम आपको सर्वोच्च पद तक बैठा सकते हैं। क्योंकि अगर नितिन नवीन के बारे में कोई अमूमन ऐसे बोल देता कि बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो लोग कहते कि या तो आपका दिमाग खराब हो गया है या आपको कुछ पता नहीं है। स्वाभाविक बात है, लेकिन अब तो खबरें सही हो गई, सब कुछ हो गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के शायद नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा था। आज दिन में उनका कार्यक्रम था, हम लोग वहीं थे, उनका भाषण था, उनकी प्रतिक्रिया आई, लेकिन हमें नहीं पता कि उस समय तक उनको जानकारी थी। 3 बजे के बाद उन्हें जानकारी दी गई कि आप सर्वोच्च पद के लिए तैयार रहिएगा और आपको जानकारी दी जा रही है। जब नोटिफिकेशन हुआ तब उनको जेपी नड्डा और अमित शाह ने फोन करके कहा कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। समझिए क्या क्या मैसेज उस समय रहा होगा। और आपने दूसरा सवाल किया कि
कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। देखिए अभी बीजेपी के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कब क्या होगा नहीं होगा ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानते हैं, तीसरे किसी को जानकारी नहीं होती है, तो ये कह पाना मुश्किल। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा मैसेज है बिहार ही नहीं भारत के युवाओं को कि बीजेपी 40-45 साल के युवाओं को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो आज जो कुछ हुआ, आज एक और फिर हम आपको नजारा बीजेपी कार्यालय के बाहर का थोड़ा दिखा देते हैं। अब देख लीजिए, अब कार्यकर्ता यहां से निकल गए हैं, ढोल बाजा नगारा के साथ साथ कह सकते हैं कि जो आतिशबाजी थी वो खत्म हो गई है और बीजेपी कार्यकर्ता अब यहां से निकल गए। तो दीपक, एक बड़ा मैसेज है बिहार में प्रचंड जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिया है। तो अब जो हमें जानकारी मिले कि कल वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, वहाँ प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे और कहीं न कहीं एक पार्टी प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से काम किया जाएगा भी उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पार्टी को और मजबूत करने की। भारत में पार्टी जिस तरह से मजबूत है, यहाँ भारत में अन्य राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी, तो पूरी उन्होंने अपने तरफ से पूरी एक मैसेज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता। एक बड़ा मैसेज है। फिलहाल आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। अब देखना है कि वो कैबिनेट से रिजाइनेशन कब देते हैं, क्योंकि इतने बड़े पद के बाद मंत्री बने रहना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। तो अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल बीजेपी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के एक युवा नेता पर, एक युवा मंत्री पर इतना बड़ा भरोसा जताया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। फिलहाल नितिन नवीन यहाँ से निकल गए हैं और कल वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी, प्रधानमंत्री से होगी और जेपी नड्डा से होगी। जी दीपक। चलिए ठीक है, मरगूब नजर बना रखे, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा है। पार्टी दफ्तर में तमाम नेताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। अब वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देंगे।